परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। उपवास प्रार्थना का 10वां दिन परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पहला दिन से लेकर कल तक लगातार परमेश्वर के दासों का द्वारा परमेश्वर का वचन हम लगातार भिन्न भिन्न तरीका से सुन के आ रहा है। परमेश्वर का वचन जैसा शारीरिक तंदुरुस्त के लिए खाना का गरज है ऐसा कहते हैं, वैसा ही हमारा आत्मीय इंसान की तंदुरुस्ती के लिए, मजबूती के लिए परमेश्वर का वचन उतना ही ज़्यादा मात्रा में हमें गरज है। एक परमेश्वर का जन परमेश्वर की उस वचनों में श्रद्धा देकर उस वचनों का अपना जीवन में मनन कर कर उसका अनुसार अपना जीवन को जीने के लिए जो व्यक्ति समर्पण करते हैं और वचन को अपना जीवन में प्रैक्टिकली कार्य के रूप में लाते हैं, वो व्यक्ति निश्चय यीशु मसीह का जैसा बढ़ने के लिए उसको मौका मिलेगा। भले शारीरिक इंसान, बाहर की जो दिखने वाला ये जो इंसान अगर कमज़ोर पड़ा तो भी परमेश्वर की उस सामर्थ्य से प्रकट होने वाला उस वचन को मनन करके उसमें जीने के कारण हमारा अंदर की इंसान दिन प्रतिदिन मजबूत और तंदुरुस्त होकर एक आरोग्यदायक एक मसीह बनने के लिए हमें मदद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक ऐसी व्यक्तित्व, ऐसी एक महानीय बातें है, वो दोधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है, दोधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है, धार वाला है। वो एक व्यक्ति के अंदर बाइबल बताते हैं परमेश्वर का वचन का सामने कोई भी बात चुपता नहीं, कोई भी बात रास्ते में टिकता नहीं। जो परमेश्वर का वचन का सामने, परमेश्वर का वचन हर एक भेदों को, हर एक रहस्यों को खोलकर सामने लाने वाली एक व्यक्तित्व है ये जो परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का दास पौलुस कहते हैं हमें परमेश्वर की वचन जीवित है, वो जीवन देने वाला है, जिंदा है और दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज तीक्ष्ण रहने वाला उस परमेश्वर का वचन और हर विषय के लिए काम करने वाला उस परमेश्वर का वचन है। नंबर 1 वो जिंदा है, दूसरा तलवार से भी, दोधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है और 100% हमें काम फल को लाने वाली क्षमता रखने वाला चीज़ है परमेश्वर का वचन। वो वचन एक तीक्ष्ण तलवार का जैसा जब भी अंदर प्रवेश होता है, आत्मा, प्राण और शरीर, मांस मज्जा को बेचता है, अलग करता है। एक मनुष्य, एक व्यक्ति हमें एक मिक्स अर्थात एक हमें बिगड़ा हुआ जिंदगी जीने का समय में, एक मिक्स जीवन जीने का समय में परमेश्वर का वचन उसका अंदर काम करके परमेश्वर के लिए किस तरीका से उस व्यक्ति बनना चाहिए उस मुताबिक हमें भेदने के लिए, छेदने के लिए परमेश्वर की वचन हमें हमेशा प्रयास करते हैं। वो वचन कभी कभी परमेश्वर का जन हमें परमेश्वर को अनुरूप जिस तरीका से होना चाहिए वैसा ना रहकर एक मिलावट, एक मिक्स रह के जीने का समय में परमेश्वर का वचन जो भेदों को खोलते, रहस्य को बाहर लाते, वो वचन उस व्यक्ति का अंदर घुसकर उसके अंदर एक
हमें एक ऐसे विचार को लाते हैं, हमें तू शारीरिक हमें व्यक्ति बन के जीना नहीं है, तुझे भौतिक व्यक्ति बन के भी नहीं जीना है। अगर तुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो तुझे एक आत्मीय व्यक्ति बन के जीना है। ये एक भेद उसके अंदर परमेश्वर का वचन हमें कार्य करते हैं। इसके लिए पौलुस बोलते हैं वो चेतता है, हमें अंदर घुसते हैं और अलग अलग करते हैं। यानी हमें एक शारीरिक व्यक्ति को आत्मीय व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें मदद करते हैं। उस वचन को हम नम्रता से उसको पर ध्यान देना चाहिए करके परमेश्वर का दास याकूब अपना पत्रिका में लिखा है, परमेश्वर का वचन को नम्रता से उसको स्वागत करना चाहिए, दीनता से उस वचन को स्वागत करना चाहिए। क्यों परमेश्वर का वचन को नम्रता से और दीनता से स्वागत करना चाहिए? कि वो तुम्हारा आत्मा को उद्धार देने वाली सामर्थ्य को रखता है, तुम्हारा आत्मा को उद्धार देने की सामर्थ्य रखते हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन को नम्रता से तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए तुम स्वागत करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए। इतना बड़ा सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर का वचन हमें लगातार हमें अपने दासों के द्वारा बढ़ते हमें बात करते आ रहे। परंतु परमेश्वर का वचन के सामने नम्र होना, दीन होने का काम मेरा और आपका है। अगर हम नम्र और दीन नहीं बनेंगे, उस वचन को हमारे जीवन में लेने के लिए अगर हम तैयारी नहीं होएंगे, कदापि उस वचन हमारे अंदर काम करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर काम नहीं करेगा, हम बदलने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनने के लिए भी हमें अवसर नहीं मिलेगा। इसके लिए परमेश्वर का हरेक वचन, बाइबल में लिखे परमेश्वर का हरेक वचन, केवल कुछ वचन नहीं, हरेक वचन सामर्थ्य है। इसके लिए हरेक वचन को हमारे जीवन में हमें पहले ग्रहण करना है, उसके बाद उसको मनन करना है, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल हमारे जीवन में लेना है। अगर हम उसको सुना भी, अगर परमेश्वर के वचन को हम अगर ध्यान से सुना भी, अगर उसको हमने मनन नहीं किया, अगर उसका अनुसार हम चलने के लिए अपने जीवन को अगर हम समर्पण नहीं किया, उस वचन से हमें कुछ लाभ नहीं होगा। इसके लिए हमें पहले सुनना है ध्यान से, उसका बाद उसको मनन करना है, उसका बाद उसका अनुसार चलने के लिए हमें हमेशा कोशिश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप मार्केट से अगर 1 किलो अगर गेहूँ लाएगा, उस गेहूँ को आप लाकर हमें उसी को आप नहीं खा सकते। उसको खा सकते हैं कि गेहूं में बहुत सारा विटामिन से, प्रोटीन से बोलकर हमें दुकान से लाया हुआ गेहूं को आप वैसे ही नहीं खा सकते। अगर सोचो, अगर वैसे ही अगर मैं और आप खाया, हमें क्या हो जाएगा? वो पचन नहीं होएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उल्टा वो आपका शरीर को उल्टा काम करेगा। हमें उस गेहूं को पहले लाना होगा, उसका बाद आप उसको चक्की में देना पड़ेगा, हमें उसको पाउडर बना के आपको घर में लाना पड़ेगा। पाउडर को भी नहीं खा सकते, पाउडर को हमें जैसा बना के पानी मिला के उसको बनाकर उसको हमें लाट के तवा में गरम करके हमें पका के जब भी खाएगा, तभी वो जो गेहूं में रहने वाला अंश, हमें वो रोटी का जो ताकत हमारा शरीर में हमें लगने के लिए अवसर हो जाते हैं। अगर अर्ध प्रोसीजर करेगा, आपको पक्का लूज मोशन होएगा, आपको अपचन होगा। सेम परमेश्वर का वचन भी बराबर, अगर हम परमेश्वर के वचन को ना ग्रहण कर उसको ना समझकर अगर उसका अनुसार हमारे जीवन को अगर हम जीने के लिए अगर हम समर्पण नहीं करेगा, जैसा यीशु मसीह भी एक दिन सिनागोग में आए, पवित्र आत्मा का शक्ति से भरे हुए व्यक्ति थे। वो पवित्र आत्मा से भरकर वो यॉर्दान से बाहर गया, पवित्र आत्मा के द्वारा चलते जंगल में पवित्र आत्मा उनको लेके गया और उनको सिखाया बहुत सारा बात। ध्यान से सुनना प्रियो। उसका बाद जब भी 40 दिन 40 रात के बाद जब उपवास का बाद बाहर आया, शैतान उनको भिन्न भिन्न तरीका से उसकी परीक्षा किया। हमें उस परीक्षा से जीत कर जब यीशु मसीह बाहर आया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा का शक्ति से भरकर यीशु गलीलिया का तरफ चला गया।
गलीलिया की तरफ चला गया। हमें पहला सिनगोग में जाकर जैसी हमें संप्रदाय की मुताबिक सिनगोग में हमें हर एक लोग एक दिन हमें जो परमेश्वर का जो तानाक यानी जुन्ना करार की कुछ वचनों को हमें पढ़ना पड़ते हैं, वैसा ही एक दिन यीशु मसीह का जीवन में भी उनका हमें नंबर आया वो वचन पढ़ने के लिए। जब भी वचन खोल के देखे, जब भी उनको मिला हुआ वचन, उस समय में तानाक यानी जुन्ना करार को तानाक बोला जाता है, तानाक जुन्ना करार को तानाक बोला जाता है। उस जुन्ना करार की उस किताब एक ऐसी किताब में नहीं था, एक रोल था, रोल अलग अलग किताब की अलग अलग अध्याय अलग अलग वचन रोल में रखा जाता था। इसके लिए वो रोल बहुत सारा रोल था। हमें जुन्ना करार की एक एक हमें वचन, हमें यीशु मसीह का हाथ में जो रोल दिया, जो वचन दिया, वो वचन उन्होंने खोला और उन्होंने पढ़ा। उसके बाद उसको रोल को वैसे करके छोड़ दिया, रखा और सीधा हमें उन्होंने एक बात बोला, ये वचन आज पूरा हुआ है, ये वचन आज पूरा हुआ है। हमें यीशु मसीह वो वचन इसके लिए बोला कि यीशु मसीह का जीवन के बारे में जो भविष्यवाणी किया था वही वचन उन्होंने सभा मंदिर में पढ़ा। हमें यीशु मसीह तुरंत बोला ये वचन आज पूरा हुआ। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह का पीछा करने वाला मैं और आप हमारा दैनंदिन जीवन में परमेश्वर का हर एक वचन को हमें हमारे जीवन में पूरा करते हुए चलने का, ये एक दिन में प्रोसीजर नहीं होगा, मरने तक हर दिन एक न एक वचन को हमें पूरा करते चलने के लिए परमेश्वर हमें मौका देते जाएगा। जो मौका प्रभु देते जाएगा उस समय में परमेश्वर के वचन को तोड़ना नहीं, उल्लंघन नहीं करना है, उस वचन को अपना जीवन में पूरा करते हुए हमारा आखिरी श्वास तक हमें जीवन जीना है। आमीन। इसके लिए हम ये उपवास का साथ प्रभु के चरणों में आने के लिए हम मन लगाया प्रियो, क्योंकि आत्मीय जीवन ये एक दिन से बनने वाला बात नहीं, एक दिन में बनने वाला बात नहीं। ये परमेश्वर अच्छे से जानते एक दिन से बनेगा नहीं, उसको बहुत सारा समय लगेगा, ये भी परमेश्वर को मालूम है। ये बात को जानते हुए परमेश्वर हमारे जीवन में एक एक घड़ी, एक एक क्षण, एक एक दिन को प्रभु हमारे जीवन में जोड़ के दे रहे। इसका पीछे एक ही कारण है, हमको प्रभु की हर एक बातों को मान के इस पृथ्वी पर जीना है, बाकी कुछ बात नहीं। इसके लिए आज भी हम एक वचन की तरफ हम ध्यान देंगे। हमें इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 19 और 20वां वचन हम पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया कि जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। आमीन। इब्रानियों का पत्री उसका टाइटल में किसने लिखा उसका बारे में उल्लेख नहीं है, परंतु लिखा हुआ तरीका, शुरुआत और उसका आखिरी करने का तरीका अगर हम ध्यान से पढ़ेगा हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर का दास पौलुस इस पत्रिका को लिखा। इस किताब का आखिरी अध्याय 13 अध्याय का आखिरी 2 वचन में इस लिखा हुआ परमेश्वर का दास तिमोती परमेश्वर का दास तिमोती का उल्लेख करने के कारण हमें 90% हम एक श्योर बोल सकते हैं ये पत्री परमेश्वर का दास पौलुस ने लिखा, क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस को सेवकाई का समय में
अति ज्यादा रीति से सेवकाई में साथ दिया हुआ, हर समय साथ दिया हुआ एक परमेश्वर का दास पौलुस उसको अपना बेटा का जैसा नहीं, वो बेटा था, आत्मीय पुत्र था। प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई में पौलुस हमें अनेक कलीसिया को पत्र लिखने के बोल रहे हैं, मेरा बेटा तिमोथी जैसा हमें परमेश्वर का सेवकाई में पूर्ण हृदय से हमें मुझे साथ देने वाला दूसरा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला, परंतु तिमोथी मुझे हर बातों में सेवकाई में साथ दिया करके हमें फिलिपियों का पत्री में फिलिपियों का मंडली का विश्वासियों को बोल रहे हैं। इस कारण तिमोथी का उल्लेख 13 अध्याय में होने के कारण हम बोल सकते हैं ये पत्री पौलुस ने लिखा, परंतु हमें किसने लिखा ये बात हमें मेन नहीं है, परंतु इस पत्रिका का मेन उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठा के ऊंचा स्थान में दिखाना, यही इस पत्रिका का मेन उद्देश्य। क्योंकि यहूदी धर्म से विश्वास में आया हुआ अनेक परमेश्वर का लोग, यहूदी धर्म से विश्वास में आया हुआ अनेक परमेश्वर का लोग बीच रास्ता में उनका जीवन में अनेक कष्ट आने के कारण, दूसरा उनका बीच में अनेक गलत उपदेश देने वाला हमें लोग आने के कारण बहुत सारा यहूदी धर्म की विश्वासी यहूदी धर्म से विश्वास में आया हुआ लोगों में, विश्वासियों में बहुत सारा लोग पीछे मुड़कर देखने के लिए अवसर हुआ। उनका बीच में जो आया हुआ हमें गलत लोग अर्थात झूठा भाई लोग, उनका बाजू में बैठ के यही बोलने लगा, हम जो छोड़ के आया हुआ उस यहूदा धर्म अच्छा था, हमें वहाँ हमें दिखाया गया हुआ मूसा अच्छा है, वहाँ दिखाया गया हुआ यहोशुआ अच्छा है, वहाँ दिखाया गया हुआ हर एक जो जुन्नकरन में लिखा है, तानाक में लिखा है, वो सब कुछ अच्छा है, हम वही करना अच्छा है करके बोलने के समय में पौलुस परमेश्वर का दास को पता चला कलीसिया में कुछ तो गड़बड़ चल रहे, उनको बताने के लिए लिखा गया वह पत्री। इसमें हमें पौलुस एक ही बोल रहे, यीशु मसीह से बढ़कर दूसरा कोई भी नहीं है, सबसे बढ़कर सबसे बड़ा हमें यीशु ही है, इसके लिए तुम यीशु मसीह को ध्यान से देखो करके हमें पौलुस इस पत्रिका के द्वारा हमें उल्लेख कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मेरी आज विषय है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खोल के दिया हुआ जिंदा मार्ग, मेरा विषय वही है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खोल के दिया हुआ जिंदा मार्ग, ऐसा लिखा है जिंदा मार्ग। वो जिंदा मार्ग यीशु मसीह ने हमारे लिए जो खोल के देने के लिए उनका शरीर को उन्होंने क्रूस पर पूरा रीत से तोड़ डालना पड़ा। इसके लिए उनका लहू का द्वारा उनका शरीर को छिद्र बिद्र करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक जिंदा और एक नया मार्ग हमारे लिए तैयार किया। क्योंकि हम सब लोग रास्ता भटका हुआ लोग थे, हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता था, हम जो भी मार्ग में चलते थे हम अपना अपना मनमर्जी से चलता था, कदापि एक सही मार्ग कौन सा है हमें कदापि पता नहीं था। ऐसी अवस्था में रहने वाला मनुष्य को हमें एक सही मार्ग, सत्य मार्ग, जीवित यानी जिंदा मार्ग को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्रूस पर अपने आप को ही तोड़ डाला और अपना शरीर का आखिरी बूंद का खून तक भी उन्होंने बहाया। ध्यान से सुनना प्रियो, एक एक बात ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह जब भी क्रूस पर 3 किलो में जब भी टांगा गए, उनका शरीर पूरा छिद्र बिद्र अवस्था में था, उनका सिर पर कांटों का ताज था, 3 किलो में वो लटक रहे थे, 6 घंटा तक वो क्रूस पर लटकते रहे, शरीर में धारा धारा होकर खून बहते गया। हमें उनका शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था, बिना कपड़ा से वो 3 किलो में हमें स्वर्ग और पृथ्वी, मनुष्य और हमें परमेश्वर के बीच में वो 6 घंटा तक टांगते रहे। अब ध्यान से सुनो, जब भी यीशु मसीह उस अवस्था में
जब आखिरी श्वास जब यीशु मसीह का हमें हुआ, हमें जब प्राण छोड़ा, तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है मंदिर में रहने वाला पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। मत्ती सुसमाचार हमें 27 अध्याय 50 और 51 ये जरा वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय 50 और 50 और 51 वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो मंदिर की पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए और धरती डोल गई। बस यीशु मसीह जब एक क्रूस पर ऊंचा स्वर से चिल्लाकर जब प्राण छोड़ा, उस समय में गोलकत्ता में ऊंचा स्वर से यीशु मसीह चिल्लाया, महाध्वनि से चिल्लाया, महाध्वनि ऊंचा स्वर से यीशु मसीह गोलकत्ता पहाड़ को पर क्रूस पर यह शब्द को चिल्लाया। परंतु हमें मंदिर यरूशलेम में रहने वाला उस मंदिर का अंदर एक हलचल होने लगा। हमें वो हलचल ऐसा हुआ कि सबसे पहला हमें पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को डिवाइड करने वाला जो पर्दा है, हमें क्योंकि यरूशलेम मंदिर का हमें पवित्र स्थान, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान ये डिवाइड करने के लिए दीवार नहीं है, इसको डिवाइड करने के लिए पर्दा है, लंबा सा पर्दा। मतलब परमेश्वर की उस मंदिर अर्थात यरूशलेम की मंदिर हमें 10 फुट का हाइट नहीं था, उसका हाइट बहुत ऊंचा था और हमें उस पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को डिवाइड करने वाला चीज है हमें कर्टन, पर्दा से डिवाइड किया जाता है। अति पवित्र स्थान में हमें कोई भी नहीं जा सकते, केवल साल में एक ही बार महायाजक जा सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं जा सकते। अन्य जाति को आंगन में एक जगह है, इस्राएल जन भी अंदर नहीं जा सकते। परंतु जो दिन यीशु मसीह कलवारी का क्रूस पर गोलकत्ता पहाड़ पर जब ऊंचा स्वर से चिल्लाया, हमें महाध्वनि से चिल्लाया, उस समय में मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे फट गया। नीचे से लेके ऊपर नहीं, अगर नीचे से लेकर अगर ऊपर पड़ जाता तो लोग बोलता था कोई तो आके फाड़ दिया करके बोलता था, परंतु ऊपर से लेके नीचे फट गया। और उसका बाद मंदिर के अंदर हमें भूकंप आने लगा, हमें सूरज भी अपना चेहरा को छुपा लिया, चांद भी अपना चेहरा को छुपा लिया, थोड़ा समय तक अंधेरा हमें हो गया। इसके लिए वो हलचल हुआ कि परमेश्वर का पुत्र उस क्रूस पर हमें उस दशा में मारा जाने का समय में, अर्थात सारी सृष्टि का मालिक, सारी सृष्टि को बनाया हुआ उस यीशु मसीह, हमें उस प्रभु, हमें उस दशा में ऊंचे स्वर से चिल्लाने के समय में सृष्टि भी कंपन होने लगा, सृष्टि को भी कुछ अलग लगा, हमें सूरज को भी अलग लगा, चांद को भी अलग लगा, हमें पहाड़ों को अलग लगा। हमारा प्रभु, हमारा सृष्टिकर्ता इतना ऊंचा स्वर से चिल्ला रहे, ये बोलकर हमें सूरज को भी देखने के लिए अच्छा नहीं लगा। सूरज भी अपना चेहरा को छुपा लिया, चांद भी अपना चेहरा को छुपा लिया, पहाड़ भी कंपन करने लगा। हमें मंदिर के हरेक हमें नींव हिलने के लिए शुरू हुआ, मंदिर का पर्दा भी ऊपर से लेके हमें नीचे तक फट गया। ये सब होने के समय में एक ही चीज हमें पता चलते, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया हुआ कितना बड़ा काम है। उस मंदिर का पर्दा इसके लिए फट गया कि अभी धैर्य के साथ आप परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, पिता का पास, धैर्य के पास, परंतु बिना यीशु से नहीं, बिना यीशु से नहीं पहुंच सकते। यही हमें पत्री में पौलुस बोल रहे, तुम पिता का पास धैर्य के साथ पहुंच सकते हैं, परंतु बिना यीशु से पहुंचने के लिए प्रयास मत करो। बिना यीशु से तुम कदापि पहुंच नहीं सकते।
प्रभु यीशु मसीह अगर तुम्हारा साथ है, तुम यीशु मसीह को आगे रख के अपना जीवन जिएगा, निश्चय प्रभु यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारा पिता से मिलाएगा। यही बात हमें ये समझना बहुत जरूर है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने के टाइम में जब यीशु मसीह का जब चेले थे, ध्यान दे रहे कि नहीं, यीशु मसीह का जब चेले, उस चेले में एक चेला है थॉमस। वो चेला बहुत अच्छा सवाल करते यीशु मसीह को। हमारे देश में आया वो थॉमस। अगर यीशु मसीह को अगर वो सवाल नहीं किया होता, यीशु मसीह के मुंह से वो उत्तर भी नहीं आया होता। प्रभु यीशु मसीह आखिरी समय में जब अपने चेलों को बहुत सारा बात बताने के लिए कोशिश किया, उसमें से एक बात है, वो है अनंत काल के जीवन के विषय में, अर्थात उस स्वर्ग राज्य के विषय में, अर्थात पिता का राज्य में जीवन जीने के विषय में। परंतु चेला लोग अंदर से व्याकुल हुआ, वो लोग रोने लगा, उनके अंदर दुख हुआ, क्योंकि यीशु मसीह छोड़ के जाना बोलेगा तो उनके लिए एक अच्छी बात नहीं था। इसके लिए यीशु मसीह उनको समझाने के लिए यीशु मसीह बोला, मेरा बच्चों तुम मन में व्याकुल मत हो जाओ, तुम निराश भी मत हो जाओ, तुम मेरे ऊपर भी भरोसा रखो, तुम मेरा पिता के ऊपर भी भरोसा रखो। मैं जो बोलता हूँ मैं सच बोलता हूँ। क्या है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए तो मैं आगे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पिता के घर में बहुत सारा जगह है। मैं जगह तैयार करके वापस तुम्हारे पास आऊँगा, वापस इसके लिए आऊँगा कि तुमको लेके जाने के लिए मैं आऊँगा, क्योंकि मैं जिधर रहता हूँ वहाँ तुमको भी रहना है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेके 6 वचन तक पढ़ने के टाइम में वो वचन मिलेगा, हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेके 6, जल्दी जल्दी। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में, मेरा पिता का घर में बहुत से रहने के स्थान है। बहुत सा रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। वो आगे, क्योंकि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। आगे थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। तू कहाँ जा रहा है तो मार्ग कैसे जाने। बस यीशु मसीह अपना चेलों को बोले, मैं आगे जाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं पिता का पास जगह तैयार करके वापस आऊंगा। मैं वापस इसके लिए आ रहा हूं कि तुमको मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि जिधर मैं रहता हूं वहां तुम भी रहना है। अभी देखो यीशु मसीह की इच्छा, यीशु मसीह की मनसा देखो, जहां यीशु मसीह है वहां पर हम भी रहना, यही यीशु मसीह की इच्छा है। इसके लिए अपने चेलों को बोले, मैं आगे जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करके मैं शीघ्र वापस आऊंगा, क्योंकि पिता का पास बहुत सारा जगह है। मैं जिधर रहता हूं वहां तुमको भी रहना है, इसके लिए मैं तुमको लेने के लिए वापस आऊंगा। ये जब भी बोलने के टाइम में चेलों में से एक चेला थॉमस बोल रहे, तू कहाँ जा रहे हम नहीं जानते, और तू जाने वाला मार्ग भी हम नहीं जानते, तू जाने वाला मार्ग भी हम नहीं जानते। ये सवाल करने के टाइम में हमें थॉमस ने दिया हुआ उत्तर कौन सा। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बस ये तो सुसमाचार के एक भाग है। थॉमस बोल रहे हमको मार्ग मालूम नहीं है। अगर मार्ग मुझे मालूम ही नहीं है तो
आप कहां जा रहे मुझे कैसा पता चलेगा? उस सवाल को यीशु मसीह ने दिया वो उत्तर है, मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता का पास नहीं जाएगा। मतलब मार्ग यीशु ही है, जीवन यीशु ही है, सच्चाई भी यीशु ही है। थॉमस ये बात को समझ लिया। वो दिन थॉमस सवाल किए, इसके लिए हमें भी पता चला यीशु मसीह ही मार्ग है। परंतु आज मुझे यही बोलना है कि उस मार्ग में अगर हमें चलना है जो यीशु मसीह ने बनाया हुआ जिंदा मार्ग। कौन सा मार्ग? अगर जीवित मार्ग है तो इस दुनिया में मुर्दा मार्ग भी है, सत्य मार्ग है तो इस दुनिया में झूठा मार्ग भी है। झूठा मार्ग और मुर्दा मरा हुआ मार्ग इस दुनिया में अनेक है, परंतु जिंदा मार्ग केवल एक ही है, वो है यीशु मसीह ने बनाया हुआ जीवित मार्ग। तो चलो उस मार्ग में चलेगा तो पिता का सन्निधि में धैर्य के साथ पहुंच सकते हैं। यही पौलुस हमें इब्रानी मंडली को 10 अध्याय का 19 वचन के द्वारा बोल रहे हैं। उस मार्ग जो यीशु मसीह ने तैयार किया हुआ जिंदा मार्ग में अगर तुम आगे बढ़ोगे निश्चय तुम पिता के पास पहुंचेगे, अन्यथा दूसरा मार्ग तुम्हें कदापि पिता का पास नहीं लेके जा सकते करके पौलुस हमें इस पत्रिका के द्वारा बोलने के लिए कोशिश करते। हमें बहुत सारे लोग बोलते हमारे अंदर बेदारी आना चाहिए। बेदारी बोले तो फिर से जी उठना, हमारे अंदर रिवाइवल आना चाहिए। बहुत सारे लोग अपेक्षा करते हैं हमारे अंदर एक रिवाइवल आना चाहिए, हमारे अंदर बेदारी आना चाहिए, हमारे अंदर मराठी में बोले तो भक्ति संजीवन होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपेक्षा करते हैं, परंतु भक्ति संजीवन अगर हमारा अंदर अगर शुरुआत होना है तो उसके लिए सबसे पहला हमें यह बात करना है, प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी को अपना जीवन में लाने के लिए प्रयास करना है। ये भक्ति संजीवन का शुरुआत है, ये रिवाइवल का शुरुआत है, ये बेदारी का शुरुआत है। बेदारी का शुरुआत प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी को हमारा जीवन में जब लाने के लिए शुरुआत करेगा, वही दिन से आपके अंदर एक बेदारी होने के लिए शुरू हो जाएगा, आपके अंदर एक बदलाव आने के लिए शुरू हो जाएगा, आपके अंदर एक रिवाइवल आने के लिए शुरू हो जाएगा। अगर आपके अंदर यीशु मसीह का जीवन को अगर आपने लाया, उस जीवन को आप बढ़ने के लिए तो आपने और मैंने अगर प्रयास किया, वो जीवन हमारे अंदर बढ़ेगा। एक दिन हमारा जीवन का द्वारा वो उमड़ेगा, वो जीवन का द्वारा वो ओवरफ्लो होगा। अगर ओवरफ्लो होकर हमें हजारों के ऊपर जब गिरेगा, यही वास्तव में हमें परमेश्वर के द्वारा प्रकट होने वाला बेदारी और रिवाइवल है। ध्यान से सुनना, समझा नहीं आपको? प्रभु यीशु मसीह का जीवन को सबसे पहला हमारे जीवन में लाना, ये बेदारी का शुरुआत है। यीशु मसीह का जीवन को, यीशु मसीह का जिंदगी को हमारा जीवन में लाना, यही सबसे पहला बेदारी का शुरुआत है। अगर आप बेदारी का शुरुआत के लिए आपने आपका जीवन में अगर अनुमति दिया, वो जो जीवन जो यीशु मसीह का जिंदगी आपके अंदर बढ़ते जाएगा, एक दिन जरूर हमें पात्र उमड़ेगा, एक दिन जरूर कठोरा उमड़ेगा। यीशु मसीह का जिंदगी से बढ़कर आपका जीवन में यीशु मसीह का जिंदगी उमड़ेगा। हजारों लोग जो आपका चारों तरफ है, उनको पर उस जीवन गिरने के लिए शुरू हो जाएगा। उस समय में एक सचमुच बेदारी आपका जिंदगी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए प्रकट होगा। चलो, इसके लिए हमें ध्यान देना बहुत जरूर है। उस मार्ग का लक्षण, अगर यीशु मसीह ने उस मार्ग को अपना शरीर के द्वारा दिखाया, प्रियो, एक मामूली बात नहीं है। जो आजकल का विश्वासी लोग उसको बहुत मामूली समझा। क्यों मामूली समझा मालूम है? वो जो मार्ग,
वो जो जिंदा मार्ग, वो जो एक नया मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिखाया, उसका वैल्यू हमें क्यों नहीं है मालूम है? हम उसके लिए कुछ भी कीमत नहीं दिया, परंतु कीमत दिया हुआ उस यीशु मसीह के सामने बैठकर जरा सा हमारा दोनों आंखों को, हमारा हृदय की आंखों को खोलकर उस क्रूस को, और जब हमारे दोनों आंखों को उठाएगा, हमारा आत्मीय आंखों को उठाएगा, हमारा हृदय की आंखों को उठाएगा, हमारा मन की आंखों को उठाएगा, जब भी उस आंखों से, जब भी उस क्रूस की दर्शन को हमारे हृदय में लाने के लिए प्रयास करेगा, उसको समझेगा, जब भी हमें समझ में आएगा यीशु मसीह ने खोल के दिया हुआ ये जिंदा मार्ग, ये नया मार्ग कितना वैल्यूबल है, कितना कीमत है। इस दुनिया का कोई भी हमें कोई पैसा, कोई भी सोना चांदी, कोई भी कीमती चीज से भी उस मार्ग को हमें खरीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिंदा मार्ग के लिए स्वयं यीशु मसीह अपना जीवन को दे दिया। उस बात को आपको और मुझे याद रखना है, परंतु वो बात हमें ध्यान नहीं रख रहे, इसके लिए हम बिंदास हो गए आजकल के विश्वासी लोग। हां, परमेश्वर के लोग, चारों तरफ रहने वाले लोग, हमें परमेश्वर के लोग अपना जीवन को बिंदास बना दिया। बिंदास क्यों वो लोग बिंदास किया मालूम है? कुछ भी जी रहे, कुछ भी कर रहे, कुछ भी बोल रहे, कुछ भी बक रहे, कुछ भी खा रहे, किधर भी जा रहे, कुछ भी देख रहे, कुछ भी सुन रहे, कुछ भी बकते रहे जा रहे। इसका पीछे का रीजन है, हमें प्रभु ने तैयार करके हमें जो चलने के लिए बोला, बेटा मैंने तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए मेरा अपना जान भी दिया, मेरा शरीर का आखिरी खून तक भी बहाया। इतना कर कर मैंने तुम्हें एक मार्ग दिखाया, तुम्हें इस मार्ग में चलना है, इस मार्ग से भटकना नहीं। मार्ग में चलने के समय में मैं जो हमें चलाना, वही जिंदगी को तुम मादरी बनाने का, मैं जो चलाना वही जिंदगी को आदर्श बनाने का। ज्यादा तकलीफ नहीं है, पहला मैं चलाया तुम्हारे बीच में, तुमको केवल मैं बोला नहीं, तुमको केवल आज्ञा दिया नहीं, तुम्हें केवल उपदेश नहीं दिया, मैं उपदेश देने से पहला तुम्हारे बीच में चला, तुम्हारा साथ चला, तुम्हारा आगे चला, तुमसे मैं आगे गया। इसके लिए तुमसे आगे गया कि तुमको आसान हो जाए, तुम मेरे पीछे पीछे करो। जो पद चिन्ह पर मैं चला, वही पद चिन्ह को पकड़कर तुम चलो, तुमको आसान हो जाएगा, तुम पिता के पास पहुंच पाओगे। ध्यान से सुनना प्रियो, इसके लिए उस मार्ग का विशेषता है। हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। ये बात सच है, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, उसका साथ मर गए हैं, तो उसके साथ जिएंगे भी, उसका साथ जिएंगे भी है। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, धीरज से सहते रहेंगे, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। बस पढ़ो। यदि हम उसका इनकार करेंगे, तो वो भी हमारा इनकार करेगा। हम उसका साथ मरा तो हम उसका साथ जिएंगे भी, उसका साथ हम राज्य भी करेंगे। अगर यीशु मसीह का साथ अगर हमें एक होना है, तो सबसे पहला हमें मरना जरूर है। अगर मरेगा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी हमारा जीवन में प्रकट नहीं होगा। गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वचन में पौलुस क्लियरली बोल रहे हैं, अभी मैं नहीं, वो जीवित है, वो अभी मैं नहीं जिंदा हूं, यीशु जीवित है। जरा वो भी वचन पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारा जिंदगी में काम करने है, तो हमें सबसे पहला हमको मरना होगा।
मरना बोला तो एक निर्णय में जीना, एक समर्पण में जीना। क्या समर्पण? अभी मैं नहीं, अभी मैं नहीं, वो मुझ में जीवित है। वो कौन? प्रभु यीशु मसीह, जिसको पर मैंने विश्वास किया, वो मुझ में जीवित है। अभी मैं जिंदा नहीं, वो मुझ में जीवित है। एक ऐसा निर्णय के साथ जीना। आपको पता है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवित रहने के समय में, यीशु मसीह पृथ्वी पर सेवकाई करने के समय में, यीशु मसीह अपना जीवन को टोटली एक समर्पण किया हुआ व्यक्ति थे। ध्यान से सुनना, टोटली वो ऐसे एक समर्पित व्यक्ति थे, पिता का इच्छा को ही पूरा करने के लिए हमेशा मन लगाते थे। पिता का इच्छा को ही पूरा करने के लिए हमेशा मन लगाते थे। चलते फिरते उनका विचारों में, उनका मन में, उनका हृदय में एक ही बात चलते, एक ही बात गूंजते, वो है कि पिता जो मुझे भेजा है उनका इच्छा को पूरा करना ही मेरा सब कुछ है। अब ध्यान से सुनो प्रियो, यीशु मसीह का जिंदगी देखो। यीशु मसीह का जिंदगी, यीशु मसीह किस तरीका से इस पृथ्वी पर एक विजयी जिंदगी जिया, किस तरीका से एक जयवंत का जीवन जिया। क्योंकि यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आने वाला एक उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह कोई भी स्तर पर उन्होंने भूला नहीं। उस उद्देश्य को अपना हृदय में, अपना मन में एकदम गहराई से छाप के रखा था। इसके लिए कोई भी दशा में, कोई भी एरिया में प्रभु यीशु मसीह थोड़ा भी इधर इधर होने के लिए मन नहीं लगाया। क्योंकि उनका मन में, उनका हृदय में, हमें यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पिता ने किस बात के लिए भेजा, वो उद्देश्य को एकदम गहराई से छापा मार के रखे थे। इसके लिए उनका चलने का हर समय, हर वक्त उनका विचारों में एक ही चलता था, मैं पृथ्वी पर क्यों भेजा गया, मैं पृथ्वी पर क्यों भेजा गया, मुझे पृथ्वी पर क्यों चुना गया, मुझे पृथ्वी पर क्यों मुझे अभिषेक किया गया, प्रभु हमें पृथ्वी पर मुझे क्यों पिता ने भेजा। एक ही बातों के लिए, मेरा इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, पिता जिसने मुझे भेजा उसका इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु ने मुझे, पिता ने मुझे अभिषेक करके इस पृथ्वी पर रखा। यह उद्देश्य कदापि यीशु मसीह ने नहीं भूला। हम भी अगर उद्देश्य भूल जाते, प्रभु ने चुना हुआ उद्देश्य, प्रभु ने क्यों मुझे बुलाया, प्रभु ने क्यों मुझे चुना, ये उद्देश्य अगर हम भूल जाते प्रियो, उस समय में हमारा डायरेक्शन, हमारा चलने का तरीका बदल जाते। उस समय में हम लेफ्ट एंड राइट घूमने के लिए प्रयास करते। इसका पीछे का कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना, प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात के लिए हमें बुलाया, वो उद्देश्य को हम भूल जाते। परंतु यीशु मसीह का जीवन ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का जीवन फुल्ली, पूरा से एक समर्पित हुआ जीवन था। उन्होंने बार बार सुसमाचार में बोला, एक बार नहीं बार बार बोला, मेरा पिता का इच्छा को पूरा करना ही मेरा खाना पीना है। मेरा पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए मैं भेजा गया हूँ। मैं पिता का इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। मेरा पिता का इच्छा क्या है? यही है कि मुझ पर विश्वास करते हैं ना, उनको अनंत काल का जीवन देना, यही पिता का इच्छा है। इसी के लिए मैं इस पृथ्वी पर हमें परमेश्वर का महिमा करते हुए जिंदगी जी रहा हूँ। इसके लिए यीशु मसीह का जीवन का जो तरीका को हम हमारे जीवन में लेना जरूर है। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय का 38 से लेकर 40 वचन तक पढ़ने के टाइम में यीशु मसीह वहां पर क्या बोल रहे देखो। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं अपना इच्छा नहीं, वरन अपने भेजने वाली की, अपना भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। स्वर्ग से मैं उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है, मेरा भेजने वाला की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, जो कुछ उसने मुझे दिया है, उसमें से मैं कुछ न खोऊं, कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन, उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। बस
मुझे पिता ने भेजा, वो भेजने वाला की इच्छा को पूरा करना यही मेरा सब कुछ है करके यीशु मसीह बोलते हमें हमेशा बोलते थे। ये बात मैं क्यों बोला कि यीशु मसीह पूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने जीवन को सौंपा हुआ व्यक्तित्व है। ऐसे तो हम भी पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना चाहिए। किसका हाथ में सौंपना चाहिए? हाँ, इसी को बोलते मैं मरना यीशु जिंदा होना। यस, हमारा इच्छा भी नहीं, ध्यान दे रहे कि नहीं प्रियो, हमारा मर्जी नहीं, अभी हमारा इच्छा भी नहीं, परंतु मेरा जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होना है। इसके लिए मैं ये शरीर को परमेश्वर के सामने अर्पण करता हूं। इसी को बोलते हैं मैं मरना वो मुझ में जीना। जब भी हमारा इच्छा को, हमारा एक एक बातों को मार डालने के लिए जब भी प्रयास करते, जब भी तो यीशु का जीवन हमारे अंदर प्रकट होते हैं। मरना जरूर है प्रियो, जब तक हम मरेंगे नहीं ना, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा। इसका मतलब पास्टर आप मरने के लिए बोल रहे, इसके लिए जाके मरू, ऐसा नहीं। वो शरीर को मार डालो, वो विषय में नहीं। हमारा इस शरीर में बहुत सारी ऐसी विषय है, ऐसी बातें ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कदापि परमेश्वर वो बातों को पसंद नहीं करते। हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर स्वार्थ है, हमारा खुद का प्रतिष्ठा है, हमारा बहुत सारे विचार है, हमें नाम को ऊंचा करने के विचार है, हमें बहुत सारी सोच, बहुत सारी स्वभाव, जो हमारा स्वभाव है ये शारीरिक स्वभाव है, जो हमारा बाप दादों के द्वारा आया हुआ निकम्मा बहुत सारा चाल चलन है। ये सब चीज एक दिन मरना होगा। अगर जब ये मरेगा तभी तो यीशु का जीवन हमारे अंदर आएगा। इसके लिए सबसे पहला अपने आप को मरने के लिए सौंपने का, यानी अभी मेरा इच्छा नहीं है प्रभु, मैं चाहता हूं वैसा नहीं होना चाहिए मेरा जीवन में, मैं चाहता हूं वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, परंतु तू चाहते मेरा जीवन में आज से पूरा होना चाहिए। आप सुन रहे कि नहीं? आपको पता है यीशु मसीह का विषय में बहुत अच्छा रीति से यीशु मसीह का साथ चलने वाला पतरस भी यीशु मसीह के विषय में बात किया। यीशु मसीह को बहुत अच्छा रीति से जानता था वो। यीशु मसीह किधर भी जाते थे ना, उधर पतरस जाता था। यीशु मसीह जो भी करता था वो करने के लिए उसके अंदर एक उत्साह था। यीशु मसीह पानी में चलेगा, उसके अंदर भी एक उत्साह आता था, वो भी पानी में चलने के लिए हमें प्रभु को बोलता था, वो चलता था। यीशु मसीह का करीब रहने वाला एक परमेश्वर का चेला, अनेक कमी उसका जिंदगी में था, अनेक कमी, फिर भी परमेश्वर उसको संभाल के लिया। परंतु पेंतकोस्त दिनों में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया पतरस, उस अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा पतरस को एक एक बात याद आया। ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा का अभिषेक पेंतकोस्त दिनों में जब पतरस ने पाया, उस पतरस को प्रभु यीशु मसीह का एक एक बात याद आया। उसके पहले भूल गया था, वो भूल गया था, इसके लिए 3 बार इनकार किया। वो भूल गया था, इसके लिए मच्छी पकड़ने के लिए फिर से गया। परंतु पवित्र आत्मा का द्वारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में प्रभु ने उंडेला। उस अभिषेक के द्वारा उसको पता चला हमें यीशु मसीह का व्यक्तित्व क्या है। उस आत्मा का द्वारा वो उसको मिला हुआ ज्ञान का मुताबिक 2 पत्री हमें पतरस ने लिखा। 2 पत्री, अनपढ़ था, उसको कुछ लिखा पट्टी कुछ नहीं आता था। हमें कुछ स्कूल का हमें वरांडा तक भी नहीं देखा। अनपढ़ होने के बाद भी 2 पत्री भयानक रीत से पतरस ने लिखा। पर उस पत्री लिखने के समय में
कलीसिया को बोल रहे, भाइयों यीशु मसीह ने छोड़ के गया हुआ उस पद चिन्ह पर ही तुमको चलना है, ज्यादा कुछ करना नहीं। यीशु मसीह ने जो चला ना, वो चला हुआ निशान तुम्हारे हाथ में दिया है वचन के रूप में। उस चला हुआ उस पद चिन्ह में तुम्हारा जीवन को भी जीना है। कैसा जीना है? यीशु मसीह का जीवन का तरीका कैसा जिया, उसका तरीका हमें पहला पत्र दूसरा अध्याय का 21 और 22 वचन में, 22, 23, 24 वचन में जरा सा छोटी विषय हमें पत्रस वहां कहते हैं। देखो पहला पत्रस दूसरा अध्याय 22 से लेके 24। न तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से, ना तो उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, छल की बात नहीं निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं गाली सुनकर गाली नहीं दिया, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता दुख उठाकर किसको भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सच्चे न्याय का हाथ में सौंप दिया। वो आप ही हमारे पापों को, वो आप ही हमारा पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपना देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। बस ध्यान दे दो, यीशु मसीह गाली देने वालों को उल्टा गाली नहीं दिया, धमकी देने वालों को उल्टा धमकी नहीं दिया, चल का बात उसका मुंह में नहीं थे। सब कुछ सच्चा न्याय का हाथ में सौंपकर शांत रहे। और वो क्या किए? हमारा सबकी पापों को लेकर, ऐसा है ना, हमारा सबकी पापों को लेकर, हाँ, वो आप ही हमारे पापों को, हमारा पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपना देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। अभी देखो यीशु मसीह का जिंदगी, ध्यान देना जरा। उन्होंने आप ही हमारा पापों को अपने ऊपर लिया और किधर चढ़े? किधर चढ़े? अभी देखो, हमारा सबकी पाप यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ना, क्रूस पर मारा जाना, ये पिता का इच्छा, ये परमेश्वर की इच्छा है ना। प्रभु ने उनके लिए लिखा गया वो उद्देश्य है ना, सारा मानव की पापों के लिए वो क्रूस पर मारा जाना है। परंतु आप देखो ना जरा सा, यीशु मसीह ये पृथ्वी पर रहने के टाइम में हम जैसे ही थे ना, पाप नहीं किए, बाकी सब हम जैसे ही, वो कुछ अलग नहीं थे। ऐसे कुछ लोग बोलते, कई लोग बोलते, पास्टर आप तो बहुत भाषण देते, यीशु तो परमेश्वर था ना, उनको तो उनके पास शक्ति सामर्थ्य था, इसके लिए वो कर सकता था। परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह पृथ्वी पर आने का टाइम में परमेश्वर तत्व मतलब परमेश्वर का सारी महिमा प्रभु स्वर्ग में ही छोड़ के आया, पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया। परमेश्वर का जो परमेश्वर होने की जो महिमा, परमेश्वर होने का वो जो तुल्य स्थान, परमेश्वर होने की वो जो महिमा उनका था, यीशु अपना साथ नहीं लाया, परंतु यीशु पिता का पास छोड़ के आया। परंतु पृथ्वी में आने के समय में मेरा और आपका जैसा मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए। क्या बनकर आए? हाँ, इसके लिए आखिरी में पिता से प्रार्थना करने के टाइम में यीशु प्रार्थना कर रहे, जगत उत्पत्ति का समय में जो महिमा आपका साथ रहने का समय में मेरा पास था, वो मुझे फिर से देने की समय आया। पिता आप मुझे फिर से दीजिए। अगर महिमा में, स्वर्ग का महिमा में सब कुछ अगर लेकर अगर पृथ्वी पर अगर यीशु था, तो क्यों पिता से उन्होंने विनती किया? पिता से विनती कर रहे। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय का 4 वचन में आप घर में जाके पढ़ना, उसमें पिता से विनती कर रहे, पिता सृष्टि बनने के समय में, आपका साथ रहने के समय में जो महिमा आपने मेरे ऊपर दिया था ना, वो महिमा फिर से मुझे देने की समय आ चुका है। प्रभु पिता मुझे दे करके पिता से विनती कर रहे। क्यों विनती कर रहे मालूम है? यीशु पृथ्वी पर आने के टाइम में परमेश्वर तत्व मतलब परमेश्वर को जो भी महिमा बात था, प्रभु स्वर्ग में छोड़कर पृथ्वी पर हमारा जैसा एक साधारण मनुष्य बन के आया।
यही हमें समझना है। वो प्रभु होकर हमारे लिए मनुष्य बना, हम मनुष्य होकर मनुष्य का जैसा क्यों नहीं रहते? वो प्रभु होकर, सारी सृष्टि का मालिक होकर, महिमा का महाराजा होकर, करोड़ों करोड़ों स्वर्गीय दूत लोग उसकी महिमा कर रहे दिन रात, उस दशा में होकर भी यीशु मुझे और आपको बचाने के लिए क्या बन के आया? मनुष्य, राजाओं का राजा। आप गीत गाते हैं ना, राजाओं का राजा, हम गाते हैं ना, प्रभुओं का प्रभु, उसका जैसा कोई नहीं है। इतना महान परमेश्वर, सच्चे, हम गीत गा रहे हैं ना, उसमें 100% सच्चे। परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं, इतना महिमा से भरा प्रभु हमको बचाने के लिए अगर मनुष्य बन सकता है तो हम मनुष्य मनुष्य का जैसा क्यों नहीं रह सकते? यह विचार में आने का हम एक मनुष्य है, मेरा जैसा पापी मनुष्य को बचाने के लिए मेरा प्रभु स्वर्ग का महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया। वो क्या किया? खाली पाप नहीं किया, हम तो 1000 पाप किए, परंतु वो पाप नहीं किया। पाप करने की मौका होगा उनको, परंतु उन्होंने जीता, नहीं किए पाप। इसके लिए पतरस बोल रहे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, नहीं पाप किया, ना मुंह से, ना आंख से, ना कान से, कोई भी हमें बातों में पाप नहीं किया, परंतु हमारा जैसे था, हम जैसा जी रहे ना सब, परंतु पाप नहीं किए उन्होंने। परंतु हम जैसा रहने के बाद भी उन्होंने क्या किया? अपना इच्छा को बाजू में रखा। यही है विजय। अपना इच्छा, एक जगह पर उन्होंने गेत्सेमनी बगीचा में रोया, पिता होगा तो थोड़ा सा हटा देना कटोरा, पिता हो सकते तो ये थोड़ा कटोरा हटा दे। उसकी मनुष्य ने बात किया, प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य ने बात किया, उस निर्बल शरीर ने बात किया, पिता हो सकते तो ये, हो सकते तो उसमें से भी एक ऑप्शन है, हो सकते तो, हाँ, जिद नहीं किया उन्होंने, हो सकते है तो पिता, हो सकते तो ये कटोरा थोड़ा सा हटाएगा क्या? ध्यान दे रहे क्या? ध्यान दे रहे क्या आप? हो सकते है तो ये कटोरा हटा दे। परमेश्वर की ओर से जवाब आया, बेटा ये कटोरा से तुझे पीना होगा। पिता प्रभु ने 3 बार एक ही प्रार्थना किया, कैसे मैंने बगीचा में अपने आप को ही मुंह कबल गिरते हुए 3 बार पिता को बोला, अभी मेरा इच्छा नहीं प्रभु, पिता तेरी इच्छा ही मेरा जीवन में पूरा होना चाहिए। अपना इच्छा को बाजू में रख के पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का इच्छा को पूरा करने के लिए निर्णय लेके आगे बढ़ने के लिए जिंदगी को बोलते मसीह जिंदगी। वहां से शुरू होता है, आखिरी से नहीं शुरू, शुरू यहां से। अभी मैं नहीं, अभी मेरा जीवन मसीह के लिए सीमित होना चाहिए। मैं अभी मरा, अभी मेरा अंदर मसीह जिंदा होना चाहिए। मैं मरा तो मसीह जिएगा, अगर मैं जिंदा है तो मसीह कदापि जिंदा नहीं रहेगा। इसके लिए मैं मरना होगा, एक एक व्यक्ति को मरना होगा। किसके लिए? खुद की इच्छा को बाजू में डालो, खुद की इच्छा को बाजू में रखो, एक ही विषय को लेके चलो। अभी मेरा इच्छा नहीं, इस पृथ्वी पर जिंदगी जीने के टाइम में मेरा इच्छा कुछ भी नहीं चलना चाहिए प्रभु, केवल आपका इच्छा के लिए मैं हमारे जीवन को समर्पण करता हूं बोलकर आपका जीवन को आगे बढ़ाना बहुत जरूर है प्रियो। यस, यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा। आपको पता है दाऊद बहुत सारा भजन संगीता लिखा, उस भजन संगीता में
अनेक भजन संगीता मसीह का बारे में लिखा, मसीह यीशु मसीह का बारे में लिखा। 22 भजन संगीता टोटली यीशु मसीह ने सहन करने वाला कष्टानुभव के बारे में लिखा। यीशु मसीह सहन करने वाला कष्टानुभव के बारे में हमें भविष्यवाणी की आत्मा के साथ दाऊद ने उस भजन संगीता लिखा, भजन संगीता 22। प्रभु यीशु मसीह ने जो कष्टों को सहन करने का था, वो सारी कष्टों को वहां पर उसने भविष्यवाणी की आत्मा का द्वारा लिखा। उसमें से एक शब्द मैं आपको पढ़ूंगा, 22 अध्याय का 6वां वचन। परंतु मैं तो कीड़ा हूं, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं, मनुष्य में मेरी नामधराई है। बस यीशु मसीह बोलने वाला शब्द है वो। ध्यान दे रहे कि नहीं? नहीं सुना लगता, फिर से जरा जोर से पढ़। परंतु परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। बस यीशु मसीह अंदर की आवाज से बोलने वाला बात है, मैं तो क्या हूं? हाँ, ये मसीह भजन है। यीशु मसीह का कष्टानुभव के बारे में लिखा है वो। यीशु मसीह अपना विषय में बोल रहे, मैं तो क्या हूं? क्या हूं? यीशु कीड़ा थे क्या? मैं तो पहले ही बोला, वो महिमा का प्रभु है। वो कौन है? ये बोलो मत, कौन है यीशु? महिमा का महाराजा है वो, महिमा का महाराजा। स्वर्गादि स्वर्ग में उनका सिंहासन है, करोड़ों स्वर्गीय दूत लोग उनकी स्तुति और आराधना करते। परंतु ये जो शब्द आया, यीशु बोल रहे मैं क्या हूं? अरे बोलो ना। परंतु यीशु कीड़ा नहीं, यीशु महिमा का राजा है वो। परंतु कीड़ा कौन है मालूम है? हाँ, हमारी स्थिति ऐसा था, कोई नागिन ने कोई भी पसंद नहीं कर सकता था। किसको भी पसंद नहीं है हमारा जिंदगी, पाप से भरा हुआ। परमेश्वर का नजर में नंबर 1 पापी, मेरे बारे में बोल रहा हूं, नंबर 1 परमेश्वर का शत्रु। कुछ भी पसंद की चीज मेरे अंदर नहीं था, स्वभाव भी कितना गंदा। परंतु हम जैसा कीड़ा को सम्मान देने के लिए यीशु वो रूप लेके आया। मेरा जैसा कीड़ा शरीर का व्यक्ति को थोड़ा सा सम्मान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह कीड़ा बना इस पृथ्वी पर। मतलब उनको इतना दर्द सहना पड़ा। अभी मेरा और आपका सोच क्या होना चाहिए? अगर यीशु महिमा का राजा होकर उनका बारे में वो ऐसा बोलते हैं, हमारा सोच भी उसी तरीका में होकर, दीन होकर, नम्र होकर जीना होगा। आपको पता है कीड़ा एक धूल में रेंगने वाला प्राणी है ना? अरे बोलो ना, बराबर है ना? सांप भी धूल में रेंगता है ना? सांप, कीड़ा भी धूल में रेंगता है, सांप भी। मैं अकेले देखे क्या सांप और कीड़ा को? आप देखा है ना? कीड़ा भी धूल में रेंगता है, सांप भी। दोनों का स्वभाव कैसा? कीड़ा भी धूल में रेंगता है, सांप भी।
सांप को थोड़ा सा डंडा दिखाओ, सांप को थोड़ा सा डंडा दिखाओ, क्या करेगा? आपको आके नजदीक आके हेलो बोलेगा, या मैं आपसे प्यार करता हूं ऐसा बोलेगा? आई लव यू बोलेगा क्या? सांप को अगर थोड़ा भी सामने खड़ा है तो भी वो तुरंत अपना फंड उठाएगा और आपको पर कीड़ा, कीड़ा सामने ही रहेगा, वड़वड़ करते रहेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकते। पर सांप ऐसा नहीं करेगा, सांप आपको पर अटैक करेगा, आप कुछ डंडा दिखाएगा, आपको काटने के लिए आएगा। परंतु कीड़ा ऐसा नहीं, कीड़ा को आप मारो फिर भी चुपचाप रहेगा। वो यीशु मसीह अपने विषय में कीड़ा इसके लिए बोला कि यीशु मसीह को उस दशा में लोग सता रहा था, यीशु हमारा खातिर कुछ भी नहीं बोला। अगर यीशु हमें बचाने के लिए हमारा खातिर उस दिन कुछ भी नहीं बोला, यीशु मसीह का वचन का खातिर हमें भी आजकल वैसा जिंदगी जीना है। सांप का जैसा नहीं, सांप कदा भी उसको छेड़ने वाले को छोड़ेगा नहीं, वो काटेगा। परंतु कीड़ा ऐसा नहीं, कीड़ा को कुछ भी करो उसको मालूम है अभी हमें चुपचाप बैठेगा, उसको हमें डंडा दिखाओ फिर भी कुछ नहीं बोलेगा, उसको पैर रखो कुछ भी नहीं बोलेगा हमें। परंतु हमें वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। हमारा विचारों में हमें ऐसा बोलते हैं ना, कभी कभी हमें कोई बोलते हैं, हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं कीड़ा हूं, है ना? प्रार्थना करते कि नहीं? अरे सुनो ना, हम प्रार्थना करते ना मैं कीड़ा हूं, एक्चुअली वो विचार हमारे अंदर आना है। मतलब हम कीड़ा नहीं है, हम परमेश्वर का श्रेष्ठ लोग हैं, परमेश्वर का अभिषिक्त लोग हैं। परंतु हमारे अंदर ऐसी भावना होना चाहिए। वो भावना क्या मालूम है? नम्रता और दीनता के साथ हम परमेश्वर के सामने होना बहुत जरूर है प्रियो, परमेश्वर के सामने। इसके लिए यीशु मसीह उस अवस्था में अगर अपने आप को इतना छोटा किए, वो प्रभु होकर, हम एक मनुष्य होकर उसके जीवन को, उसका स्वभाव को हमारा जीवन में लाकर हमें आगे बढ़ना बहुत जरूर है। पास्टर आप तो सही रीति से बोल रहे, परंतु हमें लोग सताते, हमें लोग गाली डालते, हमें लोग बुरा बोलते, हम गलती नहीं किया तो भी हमारे विषय में बुरा बोलते। पास्टर उस समय में हम क्या करने का? हमको चुप बैठने के लिए नहीं होगा ना, हम क्यों चुप बैठने का? हम गलत नहीं किया ना। अगर हम गलत नहीं किया तो भी अगर एक व्यक्ति अगर हमें ऐसी सुना रहे तो हमें क्यों चुप बैठने का? हमें नहीं चुप बैठने का। हम क्यों? यीशु मसीह भी कोई भी गलत नहीं किया, परंतु गलत हमने किया, हमारा गलत यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। इसके लिए यीशु मसीह गलत ना करते हुए भी अपने आप को चुप बैठा। आपको पता है, शांत बैठना, चुपचाप रहना, ये भला है करके बाइबल में लिखा है, चुपचाप रहना। जो हम नहीं रहते, हम एक बोलेगा सामने वाला, हम चार बोलने के लिए शुरू करते हैं। आपको पता है, कानान देश को और जो इस्राएल जन यात्रा कर रहे थे, वो भी एक मार्ग में चल रहे थे। जो परमेश्वर स्वयं दिन में मेघ स्तंभ होकर, रात को अग्नि स्तंभ होकर उनका आगे आगे चलते थे। जब ये लाल समुद्र का सामने आया, जो परमेश्वर स्वयं चला रहे, मिस्रिम को हिला के रखकर हमें परमेश्वर अपना भुजबल के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा 430 साल का गुलामी से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को छुड़ाकर कानान देश को चला रहे। परंतु लाल समुद्र के सामने आने के समय में परमेश्वर को लोग, इस्राएल जन, अपना मुंह को खोला। क्या मुंह को खोला मालूम है?
अपना मुंह को खोलकर वो लोगों ने कुड़कुड़ाई करने लगा। वो लोगों ने परमेश्वर का खिलाफ और दास के खिलाफ बात करने लगा। वो लोग ने बोलने लगा मिस्री में मरने के लिए खबर नहीं था क्या, इसके लिए समुद्र में डुबा के मारने के लिए लाया क्या। परमेश्वर का सामने वो लोग कुड़कुड़ाई करने लगा। वास्तव में वहाँ पर हमें कुड़कुड़ाई नहीं करना चाहिए था, वहाँ पर वास्तव में परमेश्वर का स्तुति का गीत गाते हुए वो लोग आगे बढ़ना चाहिए था, परंतु उनका मुंह का द्वारा परमेश्वर का खिलाफ कुड़कुड़ाई का शब्द आया। ये उनके जन्म सिद्ध स्वभाव है इस्राएल जन का। क्या मालूम है, कुड़कुड़ाई करेगा, हर चीज में कुड़कुड़ाई। चल रहे किधर, खानान में, मार्ग में कौन चला रहे, स्वयं परमेश्वर चला रहे। मालूम है उनको स्वयं परमेश्वर चला रहे, हमारे बीच में परमेश्वर है, यहोवा है। ये मालूम है कि भी जो समय समय पर उनको पृथ्वी की बातों की उनको याद आता था, हमें उस समय में वो लोग परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाई करने लगा। समुद्र को देखा, डर गया, वो लोग परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाई किया। प्रभु ने उनको सबसे पहला बोला, पहला शांत रहो, चुपचाप हो जाओ। पहला क्या हो जाओ, क्या हो जाओ। हाँ, ये परमेश्वर की हथियार है, प्रभु का मार्ग का एक लक्षण है, प्रभु का मार्ग का एक चिन्ह है, प्रभु का मार्ग का एक क्वालिटी है। तुम बोलो मत ज्यादा, तुम चुपचाप हो जाओ और परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करते हुए देखो। परमेश्वर तुम्हारे लिए उद्धार का कामों को करेगा। देखो क्या काम किया मालूम है, समुद्र के बीच में कोई भी रास्ता नहीं था, समुद्र के बीच में कुछ भी नहीं दिखता था। उस समुद्र के बीच में इस्राएल जन को चलने के लिए परमेश्वर एक रास्ता बनाया। मेरा कहने का मतलब है, मुंह ज़्यादा हम बोलकर मुंह ज़्यादा खोलना नहीं है, उचित शब्द बोलने का, जिधर बोलने का उधर बोलने का, जिधर नहीं बोलना चाहिए उधर नहीं बोलने का। हमें जितना कम बोलेगा वो आपका आरोग्य के लिए अच्छा है, कितना कम बोलेगा आपका आत्मीय तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है। जो कम ज्यादा बोलते, ज्यादा हमें ज्यादा बोलते, उनको परमेश्वर को तो भरोसा नहीं। जो व्यक्ति कम बोल के परमेश्वर का कामों का इंतजार करते, उन्हीं का जीवन में परमेश्वर अति शक्ति के साथ काम करते। इसके लिए यीशु मसीह भी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। क्या किया मालूम है, सब कुछ सच्चा न्याय का हाथ में परमेश्वर ने सौंप दिया। हाँ, सच्चा न्याय का हाथ में सौंपने वाले का स्वभाव होना चाहिए, यीशु मसीह का स्वभाव। हमारा जीवन में कितना भी कठिन बात हो, हाँ मालूम है, आसान से छोटा शब्द से भी एक बात को खत्म कर सकते हैं। छोटा बात, जैसा यीशु मसीह को भी बार बार कुछ न कुछ बोलता था, लोग दाढ़ी खींच रहे, मुंह पे मार रहे, सिर पे मार रहे, अपमान कर रहे, बीच में एक महायाजक उठकर बोल रहे, तू बोलना, मुंह खोल के बोलना, तू खुद को परमेश्वर का पुत्र बोलता था ना, तू खुद को अपने आप को परमेश्वर का जैसा बोलता था ना, तू बोलना, अभी बोलना मुंह खोल के। जब यीशु मसीह एक शॉर्ट छोटी शब्द से उसको उत्तर दिया, तू तो बोला, तू ही तो बोला ना। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, इस मार्ग में चलने का समय में हम बहुत कम बोलने वाला होना चाहिए। यस, ज्यादा नहीं बोलने वाला। अगर हम बोलना है, उचित शब्द बोलने का, उचित हमें बात बोलने का। जैसे यीशु मसीह बोलते, तू ही तो बोला ना, एक्सप्लेन करने का गरज नहीं, तू ही तो बोला ना, तेरा मुंह से तो आया मैं परमेश्वर का पुत्र हो करके, तू ही तो बोला। ये शब्द में उनका उत्तर था। जैसा यीशु मसीह बोलते, हाँ नहीं तो ना बोलने का, तीसरा शब्द जोड़ना नहीं। तीसरा शब्द आया तो वो शैतान की ओर से आया।
अब समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके लिए मेरा कहने का मतलब है प्रियो, हमें परमेश्वर का बच्चे एक नम्रता से, दीनता से चलना है। परमेश्वर का महिमा करते हुए अपना जीवन में आगे बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन में आमीन आगे बढ़ते गया। परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी उन्होंने नम्र बनने की सीखा। ध्यान से सुनो, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी इस पृथ्वी पर वो नम्रता से नम्र बनने के लिए, आज्ञाकारी रहने के लिए उन्होंने सीखा। कैसा? बहुत सारी विरोध उनका जीवन में आया उस समय। इब्रानी पत्री 5 अध्याय का 7 और 8 वचन में वही वचन लिखा है। इब्रानी पत्री 5 अध्याय का 7 और 8। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, अपना देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उस मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानने की सीखी। पुत्र होने के बावजूद भी, परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी, आया हुआ निंदा में, आया हुआ अपमानित के समय में, आया हुआ विरोध में उन्होंने एक ही चीज सीखा कि हमें आज्ञा मानने के लिए सीखा। हमारे जिंदगी में आने वाला निंदा, हमारे जिंदगी में आने वाला परेशानी, हमारे जिंदगी में आने वाला प्रॉब्लम, हमारे जिंदगी में हर हमें जो बात आते उसका पीछे का रीजन एक ही है। तभी अपना जीवन को प्रभु का हाथ में सौंपने के लिए अगर तैयार होते हैं तो आपका अंदर से एक स्वभाव बाहर आएगा। वो स्वभाव यही है कि हर आज्ञा को हमें मान के विधेय होके चलने वाला स्वभाव। हाँ, इसके लिए कष्ट, मुसीबत, निंदा, तकलीफ आने के समय में प्रभु यीशु मसीह को निंदा लोग करने के टाइम में उन्होंने परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने आज्ञा मानने का सीखा। क्या सीखा? अगर यीशु मसीह आज्ञा मानने को सीखा, हम उसका पीछे करने वाला आज्ञा मानने के लिए सीखने का। हर बातों में आज्ञाकारी बना रहने वाले का स्वभाव, नम्रता, हर परमेश्वर का बातों को मान के चलने वाला स्वभाव हमारे अंदर होना जरूर है। इसके लिए, ये होने के लिए, परमेश्वर का हर एक बात हर समय हम पूरा करके चलने के लिए परमेश्वर भी बार बार कोशिश करेगा। अब समझ रहे कि नहीं? मैं आपको बोलूं, यीशु मसीह क्रूस पर मारा गए, उनका हाथों में कीला मारा ना, उनका सिर पर कांटों का ताज पहना ना, उनको खोड़ों का मारा ना, ये सब उन्होंने खुद करके लिए के। उन्होंने खुद मार के लिए, उनका हाथों में, आपको पता है अभी क्रूस पर लेट लिया, कीला रख के हथौड़ी से मारना बोले तो एक हाथ में मार सकते हैं ना, ये हाथ से मार सकते हैं क्या? कोशिश किया तो हो सकते, पर बाकी जगह पर भी यीशु को क्रूस पर दोनों हाथों में कीला ठोका, दोनों पैरों में एक करके कीला ठोका,
क्रूस पर लटका दिए, सिर पर उनका कांटों का ताज पहना दिया। ये सब यीशु मसीह स्वयं खुद नहीं करके लिया। उनको कीला ठोकने के लिए चारों तरफ कुछ लोग था, उनका सिर पर ताज पहनाने के लिए कुछ लोग उनका चारों तरफ था, उनको कोड़ों का मार मारने के लिए उनका चारों तरफ आमीन आमीन कुछ लोग था। ये सब कुछ हमें यीशु मसीह का साथ ये आमीन चारों तरफ रहने वाला लोग किया। एक व्यक्ति ने हथौड़े और कीला लेके आमीन 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 कीला मारा, एक व्यक्ति ने सिर पर कांटों का ताज पहनाया, एक व्यक्ति उसमें सिर पे मारा, एक व्यक्ति आमीन 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 कोड़ों का मार मारा। हमें जिसको मन आया वो मारते गया, यीशु मसीह खाते गया। यीशु मसीह का जिंदगी हमारा जीवन में प्रत्यक्ष होना है, प्रकट होना है। तो अपने आप को अगर परमेश्वर का हाथ में सौंपा तो सबसे पहला हमारा चारों तरफ कीला ठोकने वाला, कोड़ों का मार मारने वाला, सिर पे मारने वाला, सिर पे कांटों का ताज पहनाने वाला, कपड़ा उतारने वाला, हमें गांव पहुंचाने वाला, निंदा करने वाला, तकलीफ देने वाला, कीला ठोकने वाला हमारा चारों तरफ घेरा हुआ रहेगा। परंतु ये सब स्थिति आने के समय में तू और मुझे विशेष नहीं समझने का, अपने आप को ये प्रभु का हाथों में सौंपने का, प्रभु को बोलने का, प्रभु इस समय मुझे संभाल, मुझे आज्ञाकारी होने के सिखा, तेरी अनेक बातों को मान के चलने वाला स्वभाव मेरे अंदर आने दे। मैं मरना है, मसीह तू मेरा जिंदगी के द्वारा प्रकट होना है। यीशु का जीवन प्रकट करने के लिए परमेश्वर जानबूझ के ऐसी स्थिति में आपको और मुझे लेके जाएगा। निंदा करने के लिए खड़ा होगा, कीला मारने के लिए खड़ा करेगा, कोड़ों मारने के लिए खड़ा करेगा। कुछ लोगों का एक एक शब्द कोड़ों का जैसा लग जाएगा। आप जिसको प्रेम किया, जिसको ज्यादा पसंद किया, वही व्यक्ति आपको चाबुक लेके मारने के लिए शुरू करेगा। जिसको ऊपर आपने अपेक्षा किया वही व्यक्ति आपका हाथों में कीला मारने के लिए शुरू करेगा, आपको तकलीफ, आपको निंदा करने के लिए शुरू करेगा, आपको परेशानी करेगा। इस समय में आप ज्यादा आश्चर्य नहीं करने का, आप यही बोलने का, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने का। प्रभु तू मुझे बना, कैसा बना, तेरा जैसा मुझे बना, तेरा जैसा मैं बनूंगा, उस पिता का सामने में खड़ा हो पाऊंगा। यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आने के लिए सबसे पहला मरेंगे, मरना है। दूसरा गुलामी होने के लिए सौंपना है, गुलाम बनने के लिए सौंपना है। किसका गुलाम? पवित्र आत्मा का गुलाम बनने के लिए सौंपना है। ये मार्ग में चल रहे ना, क्यों गुलाम बनने के लिए सौंपने का? जो यीशु मसीह का उस सच्चाई हमारे जीवन में नहीं थे, सच्चाई परमेश्वर को हम नहीं जानता था, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग हमें मालूम नहीं था, उस समय में हम अनेक लोगों का गुलामी थे। शैतान का गुलामी थे, दुनिया का आत्मा का गुलामी थे, शरीर की अभिलाषा का गुलामी थे, पाप की गुलामी थे, बहुत सारी बातों का गुलामी थे। जब हम यीशु मसीह को नहीं जाना था उस समय में अनेक बातों को गुलामी थे। हमें पतरस पौलुस बोल रहे, पापों के कारण हम मरा हुआ था, पहला आज्ञा ना मानने वाले आत्मा के अधीन में था। इस समय में भी आज्ञा ना मानने वाला लोगों के अंदर वो आत्मा काम करते। पहला हम आज्ञा ना मानने वाली आत्मा का अधीन में था, गुलामी में था। कम से कम 50 से भी ज्यादा टाइप का गुलामी हमारे ऊपर था।
परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ये सब गुलामी से हमें छुटकारा दिया, हमें स्वतंत्र किया, हमें आज़ाद किया, हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया। अगर प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, आज़ाद किया, तो अभी अपने आप को ही परमेश्वर का सामने गुलाम होने के लिए सौंपने का। पहला अनेक बातों का गुलाम, अभी केवल यीशु मसीह का गुलाम। इसका वचन अगर आपको चाहिए तो रोमियो किताब 6 अध्याय का 16 से लेके 22, जल्दी जल्दी पढ़े, समय खत्म हो गया। रोमा का 6 अध्याय 16 से लेके 22। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप की जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता की जिसका अंत धार्मिकता है, जिसका अंत नीति है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो, जिसके साचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाया जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण जल्दी जल्दी पढ़ो, मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास होकर सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होता है और उसका अंत अनंत जीवन है। यस, परमेश्वर का दास बनने से पवित्रता ही प्राप्त होते है, उसका रिजल्ट है अनंत काल का जीवन। इसके लिए परमेश्वर का गुलामी बनने के लिए अपने आप को सौंपना है। इस मार्ग में चलने के लिए सबसे पहला मरना है, मसीह जीना है, हमारे अंदर मसीह जिंदा होना है। दूसरा, अपने आप को मसीह का गुलामी होकर सौंपना है। तीसरा बात है आमीन, परमेश्वर के इस मार्ग में चलने के समय में एक दूसरे को हमें प्रेम करते हुए, एक दूसरे को बारे में भलाई सोचते हुए, एक दूसरे का हमें एकदाई के साथ रहते हुए, एक दूसरे को जगाते हुए आगे बढ़ते जाना है। इब्रानी किताब 10 का 24 और 25। इब्रानियों का किताब 10 का 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते समझाते रहे। और जो उस दिन को निकट आते हुए देखो क्यों तुम और भी अधिक ये किया करो। एक दूसरे को प्रेम करते रहो, एक दूसरे के बारे में भलाई सोचते रहो, हमें भलाई करने के लिए एक दूसरे को प्रेरणा दो, हमेशा एक दूसरे को जगाते रहो। क्यों जगाना है? यीशु मसीह का आगमन निकट है, ये समझते हुए ये चीज करते रहना है। चौथा बात करना है हमें खुद को पर भरोसा ना रखते हुए परमेश्वर को पर पूर्ण भरोसा रख के हमें जीना होगा। खुद को पर भरोसा ना रखते हुए परमेश्वर को पर पूर्ण भरोसा रख के हमें जीना होगा। इसके लिए एक उदाहरण यीशु मसीह बोलते हैं, लूक सुसमाचार 18 अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़ेंगे।
उसने उसने उनसे उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी है और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। बस इस मार्ग में चलने का समय में अपने आप को ही विशेष समझना छोड़कर हमारा सामने रहने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर का सामने एक विशेष है, ये समझ के चलना होगा। तब परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन में आएगा। आपको दो बात मैं बोलकर बंद करूंगा। दो विषय में हमें ध्यान देना है। हमें नंबर 1 परमेश्वर का आत्मा का बातों को मान के हमें चलते जाना है। नंबर 2 परमेश्वर का वचन एक दीपक का समान हमारा सामने रखना है। ये मार्ग में चलने के लिए आसान होने के लिए नंबर 1 परमेश्वर का आत्मा को बातों को सुन के चलना है। उसके लिए मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, यशाया 30 का 20 और 21। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारा उपदेशक फिर न नहीं छिपेगा। और तुम अपनी तुम्हारा आंखों से अपने उपदेशक को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी और बाएं मुड़ेगा, तब तुम्हारा पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में ये आवाज तुम्हारा कान में पड़ेगा। मार्ग यही है, इसी पर चलो। यस, पवित्र आत्मा का अगुवाई आवाज को हमेशा सुनते रहेगा। वो आवाज यही रहेगा। थोड़ा रास्ता इधर उधर हुआ तो भी वो आवाज देगा, ये रास्ता में चलो। इसके लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई में हर एक मसीह लोग चलना है। भजन संहिता 119 का 105 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमारा राहों का दीपक बनाना है। 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यस, हम इस मार्ग में चलने का टाइम में हो सकते अंधेरा रहेगा, अनेक दिक्कत रहेगा, परंतु परमेश्वर का वचन को एक लाइट का समान अगर आगे रख के चलेगा, आपको चलने के लिए आसान हो जाएगा। प्रियो, हमें ये बातों को ध्यान रखते हुए हमारा जीवन में एक मसीह का जीवन प्रकट होने के लिए हम इस उपवास प्रार्थना में हम अपने आप को समर्पण करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम प्रभु के वचन सुन रहे थे। गया हफ्ता भी मैंने आपसे एक सवाल किया था, हमें नया मार्ग, नया नियम और यीशु, उसकी जरूरत क्या है? मैं रिपीट करता हूं सवाल को। गया हफ्ता भी इसी प्रकार एक वचन हम सुना था, पर आप लोग को याद है कि नहीं, वो देखने के लिए हमें वास्तव में नई मार्ग की जरूरत क्या है? किसी को याद है? याद है? हैं? हैं? जुना बाकी था। क्या जरूरत है बरसत है? हमें नया नियम की क्या जरूरत है? आप लोग कम से कम रखोड़ तो है, परंतु ये सारी बात वास्तव में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो इस बातों में थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, आज श्रद्धा से सुनने का मैं प्रभु का दास लोगों को भी वो सवाल मैं कर रहा हूं, जिस दास लोग बैठे इधर,
रोमी पत्री 5 अध्याय का 20 वाक्य में एक शब्द लिखा है, प्रभु का दास लोग भी उसको मैं सथा दो। उसका अर्थ क्या है? रोमी पत्री 5 अध्याय का 20 वाक्य। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ कृपा उससे भी कहीं अधिक हुई। चलो, इधर जो लिखा गया है, न्याय प्रमाण के द्वारा पाप बढ़ते गया, ये उसका अर्थ है। न्याय प्रमाण आया और हमारा पाप बढ़ते गया। इसका मतलब क्या है? न्याय प्रमाण आ गया, हमारा पाप बढ़ते गया। मैं बोलता न्याय प्रमाण आने से पहले आपको पाप क्या है करके मालूम नहीं था? मालूम नहीं था। हम यीशु मसीह में नहीं था, हम इस बाइबल को स्पर्श नहीं किया, बाइबल हमारे पास आया नहीं, वचन हमने सुना नहीं। उसी टाइम भी पाप क्या है करके जानता था ना, जानता था ना। व्यभिचार करना पाप है करके मालूम था ना, चोरी करने का पाप है करके मालूम था ना, हत्या करना पाप है करके मालूम था ना। फिर पाप बढ़ता कैसा कैसा हमारे अंदर, ये जानने के बाद? ये जानने के बाद वास्तव में पाप खत्म होना चाहिए, परंतु लिखा है न्याय प्रमाण बढ़ गया, न्याय प्रमाण आ गया, पाप बढ़ता गया। ओके, मुझे मालूम है आप लोगों को बातों को नहीं समझ रहे, मैं बताता हूं। जैसे मैंने पहले बोला, हत्या करना पाप है, मालूम है ना, मालूम है ना। हमने बाइबल टच नहीं किया, हम आया नहीं विश्वास में, पर हमें मालूम है मर्डर करना पाप है। अभी मेरे अंदर पाप बढ़ रही करके बोले, कैसे? न्याय प्रमाण जानने से मैंने अपना भाई को क्या बोलते मूर्ख, मूर्ख बोले तो हत्या का बराबर है क्या है? अगर किसी को मूर्ख बोल दिया तो हत्या का बराबर है, तो पाप मेरे अंदर बढ़ गया ना, बढ़ गया ना। क्योंकि न्याय प्रमाण कहता किसी को मूर्ख नहीं बोले, मूर्ख बोले तो अपने भाई के मूर्ख बोले तो हत्या करने की बराबर है। पढ़ा कि नहीं आप लोग? मत्ती सुसमाचार में है। व्यभिचार करना पाप है, ये तो इससे पहले भी मालूम है। तब पर चलो कोई स्त्री इधर से जा रहे हैं, बाइबल जान लिया तो बोल रहे स्त्री को ऐसा देखे तो भी बाप रे पाप बढ़ गया। इसका मतलब है वो 5:20 कहता है न्याय प्रमाण आने से पाप करके नहीं बढ़ा, पाप मैंने किया इसलिए नहीं बढ़ा, ये न्याय प्रमाण मुझे ज्यादा पाप में लेके जा रहे। परमेश्वर की नजर में मैं भयानक पापी बना दिया ये न्याय प्रमाण ने। यही उसका अर्थ है, पाप करते नहीं बढ़ा, पाप बिना करते हुए मैंने मेरा पाप बढ़ गया। क्यों? क्योंकि न्याय प्रमाण अभी 3:20, रोमी पत्र 3:20, क्योंकि व्यवस्था व्यवस्था के कामों से, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान। अभी मालूम पड़ेगा लालसा करना पाप है, अभी मालूम पड़ेगा स्त्री को ऐसा खूर के देख लिया तो पाप है, अभी मालूम पड़ेगा अपना खुद का भाई को मूर्ख बोले तो पाप है।
तो ये न्याय अभी बोलना ने मैं कल भी पूछेगा हमें प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये न्याय प्रमाण हमें पाप करके पापी नहीं बना, हमने पाप करके पाप नहीं बढ़ा। ये न्याय प्रमाण पढ़ने से, इसके न्याय प्रमाण जानने से मेरे अंदर पाप बढ़ गया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था स्त्री को ऐसे देखो तो पाप है, मुझे मालूम नहीं था भाई को ऐसा मूर्ख बोले तो पाप है, मुझे मालूम नहीं था लालसा करना पाप है, इसलिए पाप बढ़ गया मेरे अंदर। क्योंकि न्याय प्रमाण से क्या आते हैं? केवल पाप का जानकारी, पाप का जानकारी, छुड़ा नहीं सकते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे एक बात भी है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये न्याय प्रमाण से प्रेम नहीं आते, प्यार नहीं है, प्रेम नहीं आते। ऐसे के शब्द लिखे हम तो पढ़ेंगे, उस शब्द किधर है करके ढूंढेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसको मिला है पढ़ सकते हैं। 1 मिनट है, मेरा तो रोमी पत्री में है, रोमी पत्री 13:10, रोमी पत्री 13:10 या प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। व्यवस्था को पूरा करना। अगर कोई भी बात आप न्याय प्रमाण के द्वारा करने का, प्रेम से करने का, प्रेम तो होता है नहीं। हमको प्रेम कहां होता है? प्रेम होता नहीं। इसलिए प्रेम की संपूर्णता के लिए हर एक बातों में, हर एक नियम प्रेम से करने के लिए हमें यीशु वास्तव में इस पृथ्वी पर हमें जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा रूप लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा समान, हमारा स्वरूप में, हमारा स्वरूप नहीं, हमारा सादृश्य में, प्रेज द लॉर्ड, स्वरूप परमेश्वर का है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हमारे रूप लेके, हमारे सादृश्य में, ओ शरीर में, प्रेज द लॉर्ड, आया। इसलिए कि हमें न्याय प्रमाण के, हमें न्याय होने वाला बात प्रेम, वो पूरा करने के लिए यीशु आया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें वास्तव में नया मार्ग की जरूरत पड़ा, यीशु मसीह को आना पड़ा, क्योंकि ये न्याय प्रमाण ना हमारा पाप को बढ़ाते रहते। हाँ, अगर न्याय प्रमाण पढ़ लिया, पाप हम अंदर बढ़ते जा रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप सोचने का, हम यीशु मसीह में विश्वास किया, वो सच्ची बात है। हमें यीशु मसीह में विश्वास किया, हम उसकी आज्ञा को पालन किया, परंतु इतना करने से भी नहीं होगा। इतना करने से भी वास्तव में हमें यीशु के पास जाने के लिए होगा नहीं। इतना करने से भी, ऐसे भी कारण बोल के बंद करता हूं। हमें प्रभु की इच्छा तो एक शुश्रूषा में करूंगे इस विषय में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसके बीच में शुश्रूषा करेगा मैं, क्योंकि सब लोग आते हैं, इसलिए कुछ अलग हमें प्रीति से हमें परमेश्वर का वचन की गहराई जानना जरूरी है। आज समझने का, यीशु मसीह को विश्वास किए, बपतिस्मा ले लिए, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त की, सब कुछ किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर इतना करने से भी हमारा यीशु मसीह के पास जाना, प्रेज द लॉर्ड, पॉसिबल नहीं है। उसके कारण बोल के बंद करता हूं। इब्राय पत्र 9 अध्याय का 3 वाक्य, इब्राय पत्र 9 अध्याय का 8 वाक्य, ये दोनों वाक्यों में एक शब्द लिखा है। पहले इब्राय पत्र 9 अध्याय का पहला 3 वाक्य पढ़ लीजिएगा। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था, जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, दूसरा पर्दे के पीछे ऐसा एक निवास स्थान, एक तंबू है, जिसको अति पवित्र जगह कहलाते हैं। अभी 8 वाक्य पढ़ेंगे। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक
पहला तंबू खड़ा है, पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जब तक पहला तंबू रहेगा तब तक ना पवित्र स्थान का क्रॉस करके ना अति पवित्र स्थान का जगह में प्रवेश। उसका मतलब क्या है? मैं अब यह सोचने का, इधर क्यों ऐसा कहलाते हैं? आपको हमारे जैसा प्रभु का दास ने याद दिलाया, हमें चलो तंबू 3 तरीका से अलग किया ना। एक आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, तीसरा अति पवित्र स्थान, है ना। चलो अभी आप देखो, मुझे देखो, चलो ये क्या है? शरीर क्या है? ये आंगन है, ये आंगन है। मेरे अंदर एक जीवन है, मेरे अंदर एक जीवन है, ये वास्तव में पवित्र स्थान है। मेरे अंदर एक आत्मा है, वो अति पवित्र स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानने का, इस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए, मतलब अभी स्वर्ग का अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमारा कौन सी भाग प्रवेश करते हैं? हाँ, हमारा आत्मा अति पवित्र स्थान। मैंने नाम दिया, बाइबल में नहीं, मैंने नाम दिया। ये अति पवित्र स्थान जैसा आत्मा अगर स्वर्ग में यीशु मसीह के पास प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? इसको पहला तंबू को छोड़ना ही पड़ेगा। कब छोड़ेगा? मरने के बाद छोड़ेगा। जिंदा रह के छोड़ने का, इसको बोलते हैं विश्वास की जिंदगी। जिंदा रह के ये आंगन को, आंगन के अंदर रहने वाला जीवन को भी, यीशु मसीह ने एक बार एक बात तो बोला, तुम्हें वास्तव में आग में ढकना वाला उस चीजों से डरो मत, परंतु तुम्हारा शरीर को भी, तुम्हारा प्राण को भी, तेरा आत्मा को भी आग में डालने वाला, हमें उससे डरो, वो परमेश्वर से डरो करके बोला। इसका मतलब है जिंदा रहने का समय ये आंगन का परवाह करना नहीं, इसके अंदर रहने वाला जीवन का परवाह करना नहीं। फिर क्या परवाह करने का? केवल आत्मा का परवाह करके आप जिएगा। उस जिंदगी को बोलते वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बॉर्न अगेन, अदरवाइज दोबारा जन्म लेके चलना। जब तक हम उसी में नहीं है, हमें अति पवित्र जगह में प्रवेश पॉसिबल नहीं है। आमीन। ये बात समझने का, जिंदा रह के, इसलिए प्रभु का दास बोलते गया, बोलता मरो 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 मरो, इसलिए बोलते गया। पौलुस भी बोलते, पहला कोरिन्थी 15:31 में पौलुस भी बोलते, मैं डेली मर रहा हूं। इंग्लिश बाइबल बहुत अच्छा है, आई एम डेली डाई। ये बाल एक बार एक प्रभु का दास ने लिखा ना बाइबल में डाई करने के लिए। मैं पूछू किधर? देखो पहला कोरिन्थी 15 अध्याय, वो 31 अंग्रेजी में पढ़ के सुना है मुझे, थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ के सुना, देखो। I affirm by the boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. I die daily. बाल को डाई करता मैं, वो डाई नहीं है, ये मरना वाला डाई है। शरीर की चिंता को, जीवन की सोच को, आपको मालूम है शरीर बहुत विचारा है। आमीन। ये अंदर रहने वाला चीज है ना, वो क्या बोलते हैं, प्राण, यही प्रेज़ सब सोचते हैं, सब चिंता करते हैं, सब ये करते हैं। आमीन। प्रेज़ जैसा वो चिंता करेगा हम शरीर,
ये बोलेगा हमें प्रेज द लॉर्ड, अभी तुम ऐसा कर, यस हमें प्रेज, तभी भी आत्मा चुप है, आत्मा बोला नो। इसलिए आपको वास्तव में इसको मार डालने का, ये पहला तंबू में रहने वाला जीवन, माता पिता देने वाले ये दो चीज है, जीवन और शरीर। आमीन। माता पिता यही देता है, हम पैदा इसी में होता है, पैदा होने का केवल शरीर और जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा अगर जागने के लिए आपका यीशु मसीह का वचन को आत्मा का द्वारा सुनने का, हमें तभी वास्तव में आत्मा जाग उठते हैं। उसके बाद डेली उस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा बोलते, उसी के अनुसार चला जाएगा। ये विचार शरीर और जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा जो बोलेगा वही करेगा। इसको बोलते हैं वास्तव में नई जिंदगी जीना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आजकल कलीसिया में ये सारी बातों को प्रेरित श्रद्धा से हमें समझना वाले लोग बहुत कम हो चुका है। लोगों को वास्तव में ये तंबू का चिंता है, आंगन का चिंता है। यीशु मसीह बोलते उल्लू को पठो, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आंगन का चिंता मत करो, शरीर की चिंता मत करो। हमको बोलते तुम क्यों आंगन का चिंता करते? आकाश के पक्षियों को देखो, ना काटते, ना इकट्ठा करते, ना संभालते हैं, ना कुछ के बारे में सोचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम उससे बढ़कर है मेरे लिए। मैं तुम्हारा बारे में पहला पत्र 5 के साथ मैं तुम्हारा बात में चिंता करता हूं, इसे तुम्हारी सारी चिंता मेरी ओर डाल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम केवल इस आंगन के बारे में चिंता करते हैं। आमीन। उपवास प्रार्थना में वास्तव में उपवास के साथ रहने के मस्तक यही है, इस शरीर को वास्तव में उसका सोच को, उसका हर एक चिंता को मार डाल के, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा की चिंता के अनुसार ये शरीर मान के चलने का, इसके लिए वास्तव में उपवास करते हैं। नहीं तो उपवास की क्या जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह खुद बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे उपवास की क्या जरूरत है? ऐसा लिखा ना। जब दुल्हा अगर साथ हो तो तुम क्यों चिंता कर, क्यों उपवास करने का? आमीन। दुल्हा ना रहना वाले का समय आएगा तभी तुम उपवास करेगा। ये बोला कि नहीं? कौन सी वाक्य में है? कौन सी वाक्य में? मार्क 2:19। हाँ 2:19 पढ़ लीजिएगा, पढ़ के सुना। यीशु ने उनसे कहा जब तक दुल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? बाराती बैठे, दुल्हा है कि नहीं तेरे साथ? अगर है डोंट टेक फास्टिंग लेने की जरूरत ही नहीं है तुमको। हमको खुद मालूम है ये दुल्हा कब का चला गया, ये दुल्हा कब का सो गया हमारे अंदर। अब इसको जगाना है, इसको सुलाना है। अगर दुल्हा को जगाना है, इसको सुलाना है। ये उल्लू का पट्टा मरता भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको अभी मारेगा, अभी आहार नहीं देगा, ये बातों को मानेगा। उपवास एक ही दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन रात को पूरा खाएगा, फिर जाग उठेगा। लेकिन हमारे घर में मेनू तैयार है। 14 को क्या क्या मेनू होना चाहिए, मेरे पत्नी अभी से सोच कर रखा है। इसलिए पौलुस बोलते प्रतिदिन मरता हूं मैं, प्रतिदिन। केवल प्रेज़ द लॉर्ड हमें अप्रैल महीना और नवंबर दिसंबर महीना में मरता, वो नहीं लिखा है ना। 4th 5वां महीना, 7वां महीना, 9वां महीना, 11 महीना में मैं मरता हूं, ऐसा लिखा है क्या? पौलुस बोलते मैं डेली मरता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में इस वचन के अनुसार हम बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री बनेंगे, जरूर बनेंगे। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें।